हर हर महादेव। तो आज मैं आपको जीवन के एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा कर रहा हूं जो अत्यंत आवश्यक है। हम देख रहे हैं आजकल घरों घरों में शादी के उपरांत, विवाह के उपरांत पति पत्नी में बहुत तनाव है। और ऐसा भी कुछ लोग हमारे पास आए तो बोले, गुरु जी हमारे तो 27 गुण मिल रहे थे, उसके बाद भी हम लोग के बीच कले। इस पर मैंने बड़ा मनन किया है, मेरी अपना कुछ शोध है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक माता जी आई थी अपने बेटे के साथ, और ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। जन्मपत्रियां भी लाई थी और कह रही हम तो गुरुजी शादी करके बर्बाद हो गए, परेशान हो गए। और जब लड़की हमने शादी की थी, लड़की भी सुंदर थी, उनके घर वाले भी अच्छे थे, बड़ा अच्छे लग रहे थे, लेकिन शादी विवाह के 2 महीने के बाद ही उसने अपना असर दिखाना चालू कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी शादी किस तारीख में हुई थी उनकी बेटे की आपकी? तो उन्होंने डेट बताई। मैंने कहा जब उस समय जो भावरों का टाइम था वो कितने बजे का था? उनका गुरु जी हमारे करीब 4 और 5 के बीच में पड़ी थी। मैंने उसका जब सब देखा, उसको मनन किया, तो मैंने ये पाया कि एक तो जिस तारीख में उनका विवाह हुआ था वो विवाह मुहूर्त था ही नहीं, और जिस समय उनका भावरों का था वो भावरों का उपयुक्त मुहूर्त भी नहीं था, अर्थात उनका विवाह गलत मुहूर्त में हुआ था, प्लस उनकी भावरें अशुद्ध काल में हुई। मैंने एक बात रीड कर ली। मैंने कहा देखिए आपका कहना अपनी जगह ठीक है कि दोनों में गलती नहीं, जो भी कुछ है, लेकिन इसमें आप जन्मपत्री को या अपने जो भी पंडित जी थे उनको दोष नहीं दे सकते। मैंने क्या बताइए मुहूर्त पंडित जी ने यही निकाला था शादी का, क्या यही डेट निकाली? बोले नहीं ये डेट तो नहीं थी, उन्हें तो डेट दूसरी निकाली थी, उन्होंने डेट 4 महीने बाद की निकाली थी। तो मैंने कहा फिर आपने इस डेट में क्यों शादी की? बोले मेरा बेटा एक विदेश में रहता, उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा तो विवाह का मुहूर्त था ही नहीं, क्योंकि ये जो 4 महीने देवताओं का शयन होता है उसमें कोई भी शुभ कार्य, विवाह तो बिल्कुल कदापि नहीं होता। एक तो विवाह का मुहूर्त गलत था, उसके बाद जो उनका शुद्ध लगन में और शुभ लगन में उनका दोनों का पति पत्नी की भावरों का टाइम होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं था। यही कारण था कि उनके बीच में ये सारी घटनाएं हुई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरा आपसे अनुरोध है कि कभी भी जब आपके घर में लड़के की या लड़की, वर या वधू, पुत्र या पुत्री का विवाह हो, आप किसी भी योग विद्वान, योग पंडित जैसे जब जन्मपत्री मिलवाने जाए तो उनकी ये बात अवश्य माने कि वो जो शुभ विवाह मुहूर्त बताएं उसी के अनुसार कार्य करें। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने भावरे 3 और 4 बजे के बीच क्यों डलवाई थी? कि आपके पंडित जी ने बताया था? बोले नहीं, पंडित जी ने तो 1:30 से 2:30 के बीच में भावरों का टाइम बताया। फिर आपने क्यों 3 से 4 के बीच में डलवाई? बोले अब क्या बताएं गुरु जी, हमारे यहाँ क्या सब शादियों में ऐसा ही होता है, नाचना गाना खाना पीना चलता है, तो उसके बाद ही ये सब होता है। ये भी उसमें एक मैंने देखा प्रतिकूल स्थिति थी। मेरा आप सबसे पुनः आग्रह है, जब भी विवाह करें किसी से जन्मपत्री मिलवाएं तो योग विद्वान पंडित जी से मिलवा के उनकी बात और खास तौर से जो मुहूर्त बताएं उस पर जरूर विचार करिएगा। और मेरा सब विद्वानों से, सारे ब्राह्मणों से, पंडित जी से भी ये निवेदन है कि वो जो भी मुहूर्त निकाले और जो भी भावरों का मुहूर्त निकाले, स्ट्रिक्टली बता दें भैया ये जो है भावरे इससे इस समय तक पड़ेंगे, तो मैं समझता हूं कि आधी समस्याएं यहाँ पर हल हो जाएंगी। और फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जन्मपत्री मिली थी और हमारी शादी क्यों हुई या गलत हुई। तो अगले अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी का ऐसा हुआ है तो उसका उपाय क्या है, ये अगले अंत में हम बताएंगे। जय जय महादेव, जय महाकाल।